नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री की जिसे लेकर पिछले कई दिनों से संग्राम छिड़ा हुआ है और संग्राम अब देश के विश्वविद्यालयों तक पहुंच गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर छात्र संगठनों के बीच रस्साकशी देखी जा रही है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। और हमारा सवाल है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा क्यों है? बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री अब यूनिवर्सिटी कैंपस में कोहराम का कारण बन चुकी है और यह बवाल केवल 1-2 विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है। दिल्ली से चेन्नई तक कई विश्वविद्यालय इस हंगामे की चपेट में आ चुके हैं। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर देश के कई विश्वविद्यालयों में कोहराम सा छिड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक वामपंथी छात्र संगठन विश्वविद्यालय कैंपस में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर अड़े हुए हैं और इसको लेकर विश्वविद्यालयों में भारी तनाव है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की आंच इन चारों महानगरों के विश्वविद्यालयों तक पहुंच गई है। दिल्ली में जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद जामिया मिलिया दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा बवाल अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हुआ। यहां बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की मांग पर अड़े वामपंथी छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच झड़प की स्थिति बन गई थी। यूनिवर्सिटी में लेफ्ट स्टूडेंट विंग ने 1 बजे विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले 11 बजे ही विश्वविद्यालय में बिजली काट दी गई। इसके बाद इन स्टूडेंट्स ने क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल और लैपटॉप के जरिए डॉक्यूमेंट्री दिखाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वहां एबीवीपी के स्टूडेंट्स पहुंच गए और देखते देखते हंगामा खड़ा हो गया। स्क्रीनिंग हुई भी, जब प्रोजेक्टर इनका हटा दिया गया तो इन लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल और लैपटॉप पे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग शुरू की और जब वो पूरी होने वाली थी तो उसके पहले कुछ दूसरे छात्र संघ के, खासतौर से एबीवीपी के छात्र आए और स्पीकर लगाकर उन्होंने यहां पर भजन शुरू कर दिया। मुंबई के टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंस में भी स्टूडेंट कलेक्टिव नाम के संगठन ने शनिवार को विवादित डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग का ऐलान किया है। हालांकि स्क्रीनिंग को लेकर टीआईएसएस प्रबंधन ने यह कहकर अनुमति देने से इनकार कर दिया है कि इससे कैंपस और पढ़ाई लिखाई के माहौल पर असर पड़ेगा, लेकिन प्रबंधन के इनकार के बावजूद स्टूडेंट कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़ा हुआ है। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक स्टूडेंट कलेक्टिव ने ये कहा है कि वो लोग भी बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बैन की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, उसको स्क्रीन करना चाहते हैं। उन्होंने अपने लेटर में प्रशासन को टिस के ये कहा है कि उनका काम है फ्री स्पीच को प्रमोट करना और यही चीज उनको एकेडमिक्स में सिखाई जाती है। हालांकि टिस अथॉरिटीज ने इस स्क्रीनिंग के लिए किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी है। मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपस में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को शुक्रवार को दिखाया गया। यहां एसएफआई के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बावजूद कैंपस में बैठकर डॉक्यूमेंट्री देखी। छात्रों का कहना था कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे बोलने नहीं दिया जाता है। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में भी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई है। हालांकि यहां पर विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर उस तरह का हंगामा नहीं हुआ है जैसा दिल्ली और अन्य जगहों पर हो रहा है। यहां की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में गुरुवार और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इससे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो दूसरी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, वहां पर एसएफआई की ओर से कल ही इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई है। हालांकि अभी तक कोलकाता में जिस तरीके का विवाद हमें जेएनयू में देखने को मिल रहा है, वैसा कोलकाता में अभी तक देखने को नहीं मिला है। जादवपुर विश्वविद्यालय में जो स्क्रीनिंग की गई है उसे स्क्रीन करने दिया गया, दिखाने दिया गया और काफी संख्या में जो छात्र हैं एसएफआई से जुड़े हुए, वाम संगठन से जुड़े हुए, उन्होंने इस फिल्म को देखा भी। और यहां पर भी एसएफआई की ओर से जो
स्क्रीनिंग करने की बात कही गई है, उसके बारे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। और सिर्फ आज नहीं, इस पूरे सप्ताह में कई बार इस फिल्म को जादवपुर विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने की बात एसएफआई की ओर से की जा रही है। जिस 20 साल से ज्यादा पुराने मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने अलग अलग जांच एजेंसियों और जांच कमीशंस की रिपोर्ट के आधार पर मामले को बंद कर दिया है, उसी विषय को उठाकर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री पर देश के कई विश्वविद्यालयों में संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, मुंबई से मुस्तफा शेख, चेन्नई से शिल्पा और कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र का यह महत्वपूर्ण समय चल रहा है, जब स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर होना चाहिए। ऐसे समय में कैंपस सियासी जोर आजमाइश का अखाड़ा बने हुए हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने की जिद क्यों? विवाद के केंद्र में जो डॉक्यूमेंट्री है, उसे सरकार देश की छवि धूमिल करने वाला बता चुकी है। उसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से सरकार हटा भी चुकी है। इसके बावजूद इसकी स्क्रीनिंग को लेकर देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कोहराम मचा हुआ है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने दुष्प्रचार करार देते हुए इसे भारत की छवि को धूमिल करने वाला बताया है। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बाकायदा बयान जारी किया और इस डॉक्यूमेंट्री को तथ्यों से परे और दुर्भावनापूर्ण करार दिया, जिसके बाद 2 एपिसोड वाले इस डॉक्यूमेंट्री को आईटी एक्ट के कानूनों के तहत सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटाकर इसे बैन कर दिया गया। लेकिन सरकार की इस कार्रवाई को सियासत का रंग देते हुए विरोध शुरू हुआ और माध्यम बने स्टूडेंट्स। हैदराबाद में विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने के बाद जेएनयू में इसको दिखाए जाने पर बवाल हुआ, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में इसको लेकर हंगामा हुआ और अब अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इसको दिखाए जाने को लेकर भारी तनाव है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर की तस्वीर है। यहाँ लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों और एनएसयूआई की तरफ से विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई। यहाँ पर धारा 144 लगाने के बाद भी जब स्टूडेंट्स अपनी जगह से नहीं हिले और डॉक्यूमेंट्री दिखाने की जिद पर अड़े रहे, तो पुलिस ने उन छात्रों को ऐसा करने से रोका। डरे हुए क्यों है? अगर बीबीसी गलत नहीं है, आप केस करिए आपके ऊपर। अगर कॉल दिखा रहे, प्रोपेगेंडा चला रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे अपोनेंट ने चलवाया है। अरे भैया, आपके उसमें लोग मंत्री लोग बोल रहे हैं फेक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिखाया, खाली जो फैक्ट दिखाए हैं। आप कह चलाएंगे, आप चलाएंगे, आप पुलिस बुलाइए, हम जाएंगे, हम जेल जाने तैयार है, पर ये स्क्रीनिंग होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस की चेतावनी के बाद भी जब स्टूडेंट्स ने लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश की, तो पुलिस ने उनका लैपटॉप छीन लिया और स्टूडेंट्स को हिरासत में लेना शुरू किया। लोग पीसफुली स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, हमारा लैपटॉप सब कुछ छीन लिया पुलिस ने। जगह नहीं है दिखाने की, बात खत्म। क्योंकि इसने कभी भी जो स्थिति बिगड़ सकती है उसे हमें रोकना है ना। कहाँ बिगड़ सकती है? कैसे बिगड़ सकती है? आप बिगड़ने के बाद हम एक्शन लेंगे। मैम, कैसे बिगड़ सकती है? हम जब पीसफुल खड़े हैं, हम किसी ये देख लो, ये प्रोटेस्ट नहीं है तो क्या है? इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें रोक रहे हो। क्योंकि हमें हम देखिए, ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं है। हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी आप हमें रोक रहे हो। यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये काम यहाँ पे नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है। बात खत्म। क्यों नहीं होगा? आपको करना अपने कमरों में करो, यहाँ नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री पर केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी खूब बवाल हुआ। यहाँ एसएफआई और एबीवीपी के सदस्यों के बीच डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर झड़प भी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने वहाँ हालात बिगड़ने से रोक लिया। यहाँ दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। विवादित डॉक्यूमेंट्री देखने की जिद पर अड़े छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री की वजह से कैंपस की बिजली काट दी। स्क्रीनिंग का कॉल दिया था 1 बजे का, हम 11 बजे कैंपस आते हैं और देखते हैं लाइट पहले ही काट दी गई है इस कैंपस में। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है इस कैंपस का, और बदतर करने के लिए इन्होंने ने लाइट काट दी। एक आज प्रोग्राम था, उस चक्कर में इन्होंने लाइट काटी तो उधर भी समस्याएं, तो लाइट काट दी। उसके बाद 1 बजे हम एकजुट होना शुरू हुए, तो हमारा प्रोजेक्टर का जो स्क्रीन लग रहा था उसको इन लोगों ने हटाने की कोशिश की, तो हटा दिया। तो हमारा पहले से ही प्लान रेडी था, हमने सारे लैपटॉप बांटे, फोन बांटे और हमने स्क्रीनिंग सक्सेसफुली की। कितनी देर तक स्क्रीनिंग चली? स्क्रीनिंग करीबन 1 घंटे तक चली, मतलब लगभग खत्म होने ही वाला था वो, बट उससे पहले एबीवीपी के छात्र आ गए
और सब हमारे साथ बदतमीजी करने लग गए और उसके बीच में हमें रोकना पड़ा और हमें हमारा प्रोटेस्ट कॉल देना पड़ा। विरोध की आग जेएनयू में भी अब तक धधक रही है। यहां गुरुवार रात जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों ने मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। इधर जामिया मिलिया इस्लामिया में हंगामे की आशंका को लेकर शुक्रवार विश्वविद्यालय में क्लासेस नहीं चली। यहां बुधवार को डॉक्यूमेंट्री को लेकर खूब हंगामा हुआ था। डॉक्यूमेंट्री के बहाने देश के बड़े विश्वविद्यालयों के कैंपस में कोहराम समझा हुआ है और इसी डॉक्यूमेंट्री की आड़ में सियासी मकसद साधने की भी पूरी कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर छात्र संगठन दो फाड़ हो चुके हैं। अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से डॉक्यूमेंट्री का विरोध और समर्थन किया जा रहा है। लेफ्ट संगठनों ने यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई है तो जवाब में एबीवीपी ने कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग कर दी। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, विवादित डॉक्यूमेंट्री पर हैदराबाद में क्यों भिड़े छात्र संगठन? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अब्दुल बशीर। तेलंगाना की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर एक तनाव का माहौल बना रहा। ये घटना पहले सैटरडे के दिन शाम को हुई जब एक छात्रों के संगठन ने विवादित डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया द मोदी क्वेश्चन थी उसकी स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें कुछ छात्र वहां पर मौजूद थे। जिसके बाद एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को इस पर एक शिकायत दर्ज की। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने जांच के आदेश दिए, जिसके चलते कल 26 जनवरी होने के नाते दो संगठनों ने, एक एसएफआई जिसने इसी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन स्क्रीनिंग का अनाउंसमेंट किया शाम के 6 बजे कैंपस के अंदर। साथ ही एबीवीपी ने सेम वही जगह पर द कश्मीरी फाइल्स की स्क्रीनिंग का अनाउंसमेंट किया। इसके चलते एक तनाव भरा माहौल देखने को मिला हैदराबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इंटरफियर किया और वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, एबीवीपी ने जो स्क्रीनिंग के लिए जो प्रोजेक्टर्स लाए थे उनको पुलिस ने जबरन उनके पास से छीनकर उनको प्रदर्शन पर मजबूर किया। जिसके बाद एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के आगे प्रदर्शन किया। विवादों के केंद्र में जो डॉक्यूमेंट्री है वो 2002 के दंगों पर आधारित है। गुजरात दंगों को लेकर देश में आज तक सियासी खींचतान होती है। हालांकि जांच एजेंसियां इस मामले की बारीकी से जांच कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना फैसला सुना चुका है, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई है। हमारा चौथा सवाल यह रहा आपके सामने और सवाल है, क्या डॉक्यूमेंट्री के नाम पर छात्रों को सियासत का मोहरा बनाया जा रहा है? लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो बीजेपी इसे देश के खिलाफ साजिश बता रही है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में विवाद बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें तो डॉक्यूमेंट्री की आड़ में उपजा विवाद अब सियासी रंग लेने लगा है। बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर आधारित है और इसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन है। हालांकि गुजरात दंगों पर पहले ही देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जांच एजेंसियों ने गुजरात दंगे की बारीकी से जांच की। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा लेफ्ट विंग, एनएसयूआई, एसएफआई समेत तमाम स्टूडेंट विंग के जरिए उठाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर केरल तक इस पर हंगामा मचा हुआ है। जेएनयू और जामिया के बाद केरल में कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में एक तरफ कांग्रेस ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी, तो दूसरी तरफ इससे नाराज एक बीजेपी कार्यकर्ता ने स्क्रीन फाड़ने की कोशिश की, जिस पर हंगामा मच गया। The Kerala Pradesh Congress Committee has decided to conduct statewide public screening of this BBC documentary because we believe that government has no right legitimately and constitutionally
to suppress the freedom of speech and freedom of expression. The documentary, you can dispute about the contents of the documentary. You can put forward counter arguments, but it is no way agreeable when a government comes up and bans a documentary or a work of expression. देश भर में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ता बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया से हटाए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दे रहा है। हमने स्क्रीनिंग का कॉल दिया था 1 बजे का। हम 11 बजे कैंपस आते हैं और देखते हैं लाइट पहले ही काट दी गई है इस कैंपस में। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है इस कैंपस का, और बदतर करने के लिए इन लोगों ने लाइट काट दी। एक आज प्रोग्राम था, उस चक्कर में इन्होंने लाइट काटी तो उधर भी समस्याएं, तो लाइट काट दी। उसके बाद 1 बजे हम एकजुट होना शुरू हुए, तो हमारा प्रोजेक्टर का जो स्क्रीन लग रहा था उसको इन लोगों ने हटाने की कोशिश की, तो हटा दिया। तो हमारा पहले से ही प्लान रेडी था, हमने सारे लैपटॉप बांटे, फोन बांटे और हमने स्क्रीनिंग सक्सेसफुली की। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर छात्रों को कहीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बहाने सियासी मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसके पक्ष में विपक्ष में खड़े लोग अपने अपने नजरिए से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसे कई लोग शेयर कर रहे हैं, कई लोग आलोचना कर रहे हैं, जिसमें एक नई बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कई लोगों ने ये इल्जाम लगाया है कि ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री एक कॉन्स्पिरेसी के चलते रिलीज की गई है। इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गोवा के गवर्नर ने भी इस बात को कहा है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली हुई है, ऐसे टाइम पर इस डॉक्यूमेंट्री का रिलीज होना जो कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि को इम्पैक्ट करती नजर आ रही है। इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को देश में बैन किया गया, वहीं पर कई कॉलेज कैंपसेस में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिशें हो रही है, और उसके बाद स्टूडेंट्स की और पुलिस की झड़प सामने आ रही है। तो एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि बीबीसी क्योंकि एक इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नली पीस और हार्मनी इंडिया की डिस्टर्ब करने की क्या ये कोशिश है। कैंपसेस पर ये स्क्रीनिंग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की रोकी जा रही है, वो यही कहकर रोकी जा रही है कि कहीं ना कहीं कई लोगों की भावनाएं जो है वो आप कह सकते हैं कि आहत हो सकती है इस डॉक्यूमेंट्री देखने की वजह से। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है। विवादों वाली डॉक्यूमेंट्री 2 दशकों से ज्यादा पुरानी गुजरात दंगों पर आधारित है। भारत की जांच एजेंसियां, जांच कमीशन सब इस मामले की जांच कर चुके हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सभी पहलुओं को सामने रखकर पूरे मामले में अपना फैसला सुना चुका है। लेकिन इसके बावजूद देश पर लगे दंगों के जख्म को बेवजह कुरेदने की कोशिश की गई। ऐसे में हमारा 6वां सवाल यह रहा आपके सामने, और सवाल है देश की अदालत की जगह विदेशी डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा कितना जायज। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा। मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिलहाल भारत में एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि अगर हम बंगाल के बारे में देखें तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय हैं वो लगातार इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि ये उनका जायज अधिकार है कि जिस तरीके की आज़ादी की अभिव्यक्ति की बात की जाती है तो वो उनको यहाँ पर मिलनी चाहिए। और इसी आधार पर फिलहाल जो वाम छात्र संगठन है, खासतौर पर SFI, उनकी ओर से लगातार जादवपुर विश्वविद्यालय और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है इस डॉक्यूमेंट्री की। हालांकि जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उसकी ओर से इसकी कोई इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी जो SFI है उसकी ओर से लगातार ये स्क्रीनिंग की जा रही है, और ये 1 सप्ताह तक लगातार यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाने की जो योजना है वो भी बना ली गई है। फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो TMC या दूसरे दल इस पूरे मसले पर जिस तरीके से कूदते हैं, बंगाल में आखिरकार उस तरीके से नहीं कूदे हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक तरफा शो हो रहा है SFI की ओर से। SFI की कोशिश है कि इस डॉक्यूमेंट्री को विश्वविद्यालयों में दिखाया जाए। जो दिल्ली से शुरू हुआ था सिलसिला, वो अब कलकत्ता में भी पसर चुका है।
ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीबीसी की मंशा पर सवाल उठे हैं या उसका कंटेंट विवादों के घेरे में आया है। दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग को लेकर बीबीसी पहले भी कटघरे में खड़ा हो चुका है। भारत सरकार ने कई बार कार्रवाई भी की है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बीबीसी पर लग रहे दुष्प्रचार के आरोप कितने सही। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कब कब बीबीसी पर सवाल उठे और एक्शन हुआ। 1970 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद भारत में बीबीसी को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। 1975 में कांग्रेस के 41 सांसदों ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया। इसके बाद 2011 में बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में काम करते बच्चों का फेक वीडियो बेंगलुरु का बताकर दिखाया, जिसके लिए बीबीसी को अवार्ड वापस करना पड़ा। 2015 में निर्भया केस पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर में दोषी मुकेश सिंह का इंटरव्यू दिखाया गया, जिस पर हंगामा हुआ। बाद में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। 2017 में देश के राष्ट्रीय उद्यानों और पार्कों में बीबीसी की कवरेज पर 5 साल के लिए रोक लगा दी गई। वहीं साल 2021 में बीबीसी ने भारत का अधूरा नक्शा दिखाया, जिसमें से जम्मू कश्मीर नहीं था। हालांकि बाद में बीबीसी ने इसके लिए माफी मांगी। कार्यक्रम में आज इतना ही।